बच्चों, आज हम लोग नया चैप्टर 9 शुरू करने जा रहे हैं, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसके पहले चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और ट्रायंगल्स चैप्टर हमने अपने वीडियोस में कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है उन वीडियोस को तो जाइए देखिए उन सारे वीडियोस को। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो आपने देखा कि ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई होती है राइट एंगल ट्रायंगल में। एक राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास ABC है जो राइट एंगल है पॉइंट B पे। इस साइड को AB साइड को हम लोग एल्टीट्यूड, हाइट या परपेंडिकुलर CB साइड को हम लोग बेस कहते हैं। कुछ किताबों में एडजेसेंट लिखा होता है। चूँकि हम इस एंगल के लिए बात कर रहे हैं, हमारा एंगल C है, ये थीटा है हमारा, तो एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। इसको अपोजिट भी बोलते हैं, यानी एंगल के अपोजिट साइड जो है वो परपेंडिकुलर या अपोजिट उसको कहते हैं। ये सब हम पीछे अपने वीडियो में बता चुके हैं आपको। जिस एंगल की बात की जा रही है उससे जो एडजेसेंट साइड होती है उसका नाम बेस है, या एडजेसेंट भी कुछ किताबों में लिखा होता है। और AC साइड जो है राइट एंगल ट्रायंगल ABC में वो हाइपोटेन्यूज। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम इन्हीं तीन साइड परपेंडिकुलर और अपोजिट, बेस और एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज, इनका रेशियो हम पढ़ते हैं। तो एक बार मेमोरी को रिकॉल कराने के लिए हम फिर से निमोनिक का सहारा लेते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल यानी P/H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये रिलेशन या रेशियो साइन कहलाता है। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये रिलेशन कॉस कहलाता है। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इन दोनों साइड का अगर हम रेशियो निकालते हैं तो वो tan कहलाता है। अपने किसी वीडियो में हमने इसी चीज़ को पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा, अपने 2-3 वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री के बताया था। तो किसी ने मुझसे कहा कि अगर पाकिस्तान में कोई देख रहा होगा तो वो नाराज़ होगा इस बात से। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि मैं मैथमेटिक्स आपको अपने वीडियो के माध्यम से बताता हूँ। किसी पाकिस्तान से या बांग्लादेश के नागरिक से या ईरान से या UAE के नागरिक से उसको नीचा दिखाना मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। अगर पाकिस्तान का कोई दर्शक देख रहा हो मेरा वीडियो तो प्लीज़ इसको माइंड मत करे। मैंने अपने इस निमोनिक को चेंज कर लिया है। अब पाकिस्तान भूखा प्यासा की जगह हमने पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हरी हरी बोल कर लिया। अगर निमोनिक में शायद हिंदुस्तान भूखा प्यासा अपॉन पाकिस्तान हरा भरा होता तो मैं शायद उसको भी यूज़ करता, क्योंकि एम मेरा मैथमेटिक्स को इजी बनाना है आपके लिए। यानी जो दूर दूर बैठे हुए हैं, वो चाहे पाकिस्तान में हो, बांग्लादेश में हो, हिंदी समझते हों, उन तक मैथमेटिक्स ईज़िली समझ में आवे, उनको पहुँचे उनके पास, ये मेरा एम था। किसी भी देश, यानी वो पाकिस्तान भी हमारे लिए उतना ही प्रिय है जितना भारत है, बांग्लादेश है, या जो भी हिंदी बोलने वाले नेपाल हो या कोई भी देश हो, तो मेरे लिए
सभी देशों का सम्मान मेरे लिए बराबर है। तो ऐसी कोई बात नहीं थी कि पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए हमने ऐसा कहा था। तो पाकिस्तानी दर्शक प्लीज़ इस चीज़ को इग्नोर करिएगा आप लोग। तो निमोनिक को हमने चेंज कर लिया, हमने बना दिया पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि मेरे टीचर ने भी मुझे ऐसे ही पढ़ाया था, और उस समय यूट्यूब का समय नहीं था। बहरहाल टॉपिक पे आ जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग इन्हीं 3 साइड परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस आपस में रिलेशन पढ़ते हैं। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का रिलेशन साइन कहलाता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का रिलेशन कॉस कहलाता है, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये रेशियो tan कहलाता है। अब इसी का रिवर्स कर दिया जाए, बेस अपॉन परपेंडिकुलर tan का उल्टा कॉट होता है, यानी बेस न्यूमरेटर हो जाए और परपेंडिकुलर डिनोमिनेटर हो जाए, तो ये रेशियो कॉट कहलाता है। कॉस का इन्वर्स उल्टा सेक होता है, यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस अगर कर दिया जाए तो ये सेक हो जाता है। हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस रिलेशन सेक हो जाता है रेशियो। और साइन का उल्टा कोसेक होता है, यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर ये कोसेक कहलाता है। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यही हम लोग पढ़ते हैं, साइन कॉस tan, साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक और tan का उल्टा कॉट। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए। इस ट्रिग्नोमेट्री इस फिगर की बात की जाए तो थीटा के लिए साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी AB अपॉन AC। कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा इस थीटा के लिए, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी BC अपॉन AC, और tan थीटा की बात की जाए तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर ये हो जाएगा AB और बेस हो जाएगा BC, AB अपॉन BC। अब 3 रेशियो अगर हम निकाल लिए तो रेस्ट जो 3 बचते हैं ये केवल इनके साइड्स को उल्टा कर देना है, यानी कोसेक थीटा हो जाएगा AC अपॉन AB, केवल आपको साइड को रिवर्स कर देना है। AC अपॉन AB इसका मतलब हुआ AC हाइपोटेन्यूज है और AB परपेंडिकुलर हो गया। कॉस थीटा BC अपॉन AC है, तो हम इसका उल्टा सेक थीटा AC अपॉन BC कर देंगे। AC अपॉन BC साइड्स को आप देखिए, AC हाइपोटेन्यूज है और BC बेस है, तो सेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है और कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं। tan थीटा का इन्वर्स कॉट होता है, तो इस थीटा के लिए अगर हम कॉट की वैल्यू निकालें तो हमारे पास आएगा tan थीटा, चूँकि AB अपॉन BC है तो कॉट थीटा इसका रिवर्स BC अपॉन AB। साइड को देखिए तो BC अपॉन AB क्या आएगा, BC आपका बेस है इस थीटा के लिए और AB परपेंडिकुलर है, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये तो रिकैप था, ट्रिग्नोमेट्री में आप पीछे भी ये सब पढ़ चुके थे। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हम किसी ऑब्जेक्ट की हाइट, जैसे एवरेस्ट की हाइट निकालनी है हमको, तो इसमें 2 टर्म को जानना बहुत ज़रूरी है। ये 2 चीज़ें अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन की पहले बात करते हैं हम लोग।
और दूसरी तरफ हम एंगल ऑफ डिप्रेशन को समझेंगे। क्योंकि इस चैप्टर में आपको फिगर बनाना पड़ता है। क्वेश्चन पेपर में बोर्ड के 90% फिगर आपको ड्रा करने पड़ते हैं, फिगर दिया नहीं होता है। अगर आपने फिगर सही सही ड्रा कर लिया तो 50% तो काम आपका हो गया सही फिगर ड्रा करने से, यानी 50% सॉल्व आपने कर लिया अगर फिगर आपका सही है तो। लेकिन क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन जो आते हैं वो उसमें फिगर आपको बनाना होता है, फिगर दिया नहीं होता। रेयर केस में फिगर के साथ क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको फिगर बनाना आना चाहिए, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और इस चैप्टर में जो एग्जाम्पल्स हैं वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। एग्जाम्पल से भी कई बार क्वेश्चन आते हैं, सीधे सीधे आते हैं। तो चैप्टर 9 के एग्जाम्पल्स को भी आप ज़रूर देखिए, सारे एग्जाम्पल्स को, और एक्सरसाइज 9.1 के सारे क्वेश्चन को हम कम्प्लीटली यहाँ सॉल्व कराएंगे। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या चीज़ है? मान लीजिए आप यहाँ ग्राउंड लेवल पे खड़े हैं, ये आपकी पोजीशन है, और एक कोई मीनार है ये, अब ये कुतुब मीनार हो जाती है मान लीजिए, या पोल है, कुछ भी हो सकता है, या बड़ी बिल्डिंग है, आपके ही घर की बिल्डिंग है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट कोई उड़ता हुआ बर्ड भी हो सकता है, ये काइट भी हो सकती है, ये बैलून भी हो सकता है, यानी कुछ भी आप, या किसी पेड़ के एकदम टॉप, आप किसी पेड़ का बिल्कुल टॉप आप देख रहे हैं, कुछ भी है, मतलब आप ग्राउंड पे खड़े होकर के और ऊंचाई की चीज़, अपने से ऊंची चीज़ आप देख रहे हैं। तो अब आपके आँख के सामने ये जो एक प्लेन होगा, इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन। और आप यहाँ से यहाँ देख रहे हैं, इस लाइन को कहते हैं लाइन ऑफ साइट। ये आपकी लाइन ऑफ साइट है, ये आपके आँख के सामने ग्राउंड के ही पैरेलल हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया, हॉरिजॉन्टल लेवल भी कहते हैं इसको, हॉरिजॉन्टल प्लेन कहिए, हॉरिजॉन्टल लेवल कहिए। तो हॉरिजॉन्टल लेवल से और लाइन ऑफ साइट के बीच जो एंगल बनता है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ऑब्जेक्ट को देखते समय, इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। अब ये एंगल 30 डिग्री का भी हो सकता है, 45 का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 60 हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप ऑब्जेक्ट से कितनी दूरी पे हैं। अगर बिल्कुल पेड़ के नीचे आप खड़े होकर के और ऊपर आप देखेंगे तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन बहुत ज़्यादा आएगा आपके लिए। अगर आप पीछे हैं किसी भी ऊंचे ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, जितना पीछे जाएंगे एंगल ऑफ एलिवेशन उतना कम होता जाएगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन यानी एंगल की बात की जाए तो वो डिपेंड करता है कि आप कितनी दूर हैं ऑब्जेक्ट से देखने के लिए। बिल्कुल उसके नीचे जाएंगे तो आपको गर्दन सीधा एकदम ऊपर करके देखना पड़ेगा, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन उस कंडीशन में सबसे ज़्यादा होगा। जितनी ज़्यादा दूर का आप खड़े होंगे ऑब्जेक्ट से, एंगल ऑफ एलिवेशन आपका उतना कम आएगा। तो इस एंगल को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। इसमें 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो हाइट पूछी जाती है कि ऑब्जेक्ट की हाइट बताइए। तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में आप ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके, अब ये हाइट निकालने के लिए आप
टेप का यूज़ नहीं करेंगे, न तो आप अपने स्केल का यूज़ करेंगे। आप इन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ और वैल्यू को रखेंगे और ट्रिग्नोमेट्री की मदद से आप कोई पोल हो, कोई पतंग उड़ रही हो, कोई बैलून हवा में उड़ रहा हो, कोई प्लेन उड़ रही हो, या माउंट एवरेस्ट की हाइट निकालनी हो, या किसी पिलर की हाइट निकालनी हो, टावर की हाइट निकालनी हो, ये सब कुछ आप ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ करके आसानी से निकाल सकते हैं। तो एंगल ऑफ एलिवेशन, आई होप आपके समझ में आ गया होगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है। ये आपकी आँख के सामने जो प्लेन जा रहा है, इसको हम हॉरिजॉन्टल लेवल कहते हैं। जिस ऑब्जेक्ट के टॉप को आप देख रहे हैं, आपके आँख से ये जो सीधी लाइन जा रही है, लाइन ऑफ साइट हो जाती है। अब ये देखिए, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, जिसमें लाइन ऑफ साइट हाइपोटेन्यूज का काम करेगी, ये परपेंडिकुलर या अपोजिट का काम करेगी ये साइड, और ये हॉरिजॉन्टल लेवल जो है वो बेस का काम करेगा। अब थीटा की वैल्यू आपको दी रहेगी और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से आप थीटा की वैल्यू रखेंगे। हमको इसके क्वेश्चन को करने में ध्यान ये रखना होता है कि जो साइड हमसे पूछी जा रही है और जो दी गई है, यहाँ कोई एक मेज़रमेंट आपको कोई एक वैल्यू दी होगी, या तो हाइपो की वैल्यू दी होगी, या बेस की वैल्यू दी होगी, या तो हाइट यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू दी होगी, और जो पूछी जा रही है और जो दी गई है उनका आपस में रिलेशन क्या है, उनका आपस में रिलेशन, उन दो साइड्स का आपस में रिलेशन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में क्या कहलाता है, यानी साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट, ये आपको पहचानना होता है। तो अगर साइन से जो क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है तो वो कोसेक से भी सॉल्व हो सकता है, जो क्वेश्चन कॉस से सॉल्व हो सकता है वो सेक से भी सॉल्व हो सकता है, और जो टैन से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है वो कॉट से भी सॉल्व हो सकता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उन 6 में से, या एक दूसरे के जो कन्वर्स हैं उन जैसे आप कहीं अगर साइन यूज़ हो रहा है तो आप साइन से करेंगे या कोसेक से करेंगे, या कहीं किसी क्वेश्चन में टैन अगर अप्लाई हो रहा है तो आप टैन से करेंगे उस क्वेश्चन को, या कॉट से करेंगे, ये आपके ऊपर है। या कहीं पे अगर कॉस लग रहा है तो वहाँ आप कॉस का फॉर्मूला लगाएंगे या सेक का फॉर्मूला लगाएंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके क्वेश्चन को भी हम धीरे धीरे सॉल्व करेंगे तो आपका जो कॉन्सेप्ट है और भी क्लियर होता जाएगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन को भी देखते हैं, समझते हैं। अब मान लीजिए आप यहाँ अपने बिल्डिंग के छत पे खड़े हैं, अब आपकी पोजीशन ये ग्राउंड हो गया और ये बिल्डिंग हो गई। बिल्डिंग पे आप खड़े हैं और अपने किसी मित्र से नीचे बात कर रहे हैं। तो सेम चीज़ ये आपके आँख के सामने जो लेवल जा रहा है इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लेवल। हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया ये। और आप मित्र से बात कर रहे हैं तो मित्र की तरफ देख रहे हैं, नीचे की तरफ आप देख रहे हैं। यहाँ पे ये आपका कोई मित्र भी हो सकता है, या आप इसको बॉल ले लीजिए। मान लीजिए गेंद पड़ी है नीचे, आप छत से नीचे की तरफ देख रहे हैं बॉल को, तो ये आपकी ये साइड जो है वो लाइन ऑफ साइट हो गई। हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये जो एंगल बन रहा है थीटा, इसको हम कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब इस लाइन को हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं ग्राउंड के साथ।
ऑब्जेक्ट को ज़रा पीछे कर देते हैं आपको समझाने के लिए। तो आपकी लाइन ऑफ साइट ये है, आप ऐसे देख रहे हैं और आपके सामने हॉरिजॉन्टल प्लेन ये है। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन या हॉरिजॉन्टल लेवल ग्राउंड के पैरेलल है। इसके बीच में एंगल थीटा बन रहा है जिसको कि हम एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। जो इसकी वैल्यू होगी इस थीटा की, वही वैल्यू यहाँ होगी थीटा की। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ऐसा क्यों। तो ज्योमेट्री में आपने पढ़ा है कि दो पैरेलल लाइंस को कट करने वाली अगर एक ट्रांसवर्सल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। तो ये थीटा और ये थीटा, ये दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, इसलिए जो वैल्यू यहाँ थीटा की होगी वही वैल्यू यहाँ होगी। तो अब इस तरह के क्वेश्चन में जहाँ आप एंगल ऑफ डिप्रेशन पाते हैं, यहाँ भी राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ 90 डिग्री का एंगल हो गया। कोई भी बिल्डिंग अगर ग्राउंड पे सीधी खड़ी है तो 90 डिग्री के एंगल पे होगी। ये आपका ग्राउंड हो गया। ग्राउंड आपका बेस का काम करेगा। ये बिल्डिंग की हाइट जो हो गई वो परपेंडिकुलर हो गया इस राइट एंगल ट्रायंगल में। और लाइन ऑफ साइट जो हो गई वो हाइपोटेन्यूज का काम करेगी। जैसे यहाँ आप देख रहे थे लाइन ऑफ साइट हाइपोटेन्यूज का काम कर रही थी, यहाँ पे आप एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा देख रहे थे। यहाँ जो थीटा था ये एंगल ऑफ एलिवेशन था, और यहाँ भी लाइन ऑफ साइट जो है हाइपोटेन्यूज का काम कर रही थी। ये भी राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा था। तो अगर ये दो चीज़ें आप समझ गए कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो इस क्वेश्चंस में जब आपको एंगल बनाना होगा तो आप इस एंगल को बनाएंगे, यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ से निकलेगा और आप कैलकुलेशन यहाँ से करेंगे, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका बेस हो गया, और ये लाइन ऑफ साइट आपका हाइपोटेन्यूज हो गया। तो इस पे बेस क्वेश्चन 9.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं। A circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly attached and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30. ये रोप है 20 मीटर लंबी, यहाँ ग्राउंड पे ये इसको टाइट किया गया है, बांधा गया है। ये पोल है एक, रोप ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है, और आपसे पूछ रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, यानी इस पोल की हाइट आपको पता करनी है, यानी परपेंडिकुलर आपको पता करना है ए बी। तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। हालांकि ये एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन का क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। हमें पता करना है पोल, यानी हमें ये साइड परपेंडिकुलर साइड पता करनी है, और हमको हाइपोटेन्यूज गिवन है। तो हमने आपसे बताया था कि इस तरह के क्वेश्चन में आपको जो साइड पता करनी है और जो गिवन है, इन दोनों में कौन सा रिलेशन बनता है, कौन सा रेशियो हम चूज़ करें कि जिसमें ये दोनों साइड आती हों। तो हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है और परपेंडिकुलर पता करना है। तो अगर हम साइन यहाँ पर अगर यूज़ कर दें साइन 30 की वैल्यू अगर ले लें तो इन दोनों के बीच में रिलेशन हम ला देंगे। तो आप लिखेंगे साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 इक्वल टू साइन किसका रिलेशन है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर आपके सामने है ए बी, और हाइपोटेन्यूज है AC। साइन 30 की वैल्यू होती है
1/2 वैल्यू पुट कर देंगे हम, इक्वल टू AB अपॉन AC। AC हमारे पास है 20, AB फाइंड करना है 2AB इक्वल टू 20 और AB इक्वल टू 10 मीटर। तो हाइट ऑफ पोल इक्वल टू 10 मीटर आ गया। तो इजी क्वेश्चन था ये। तो होप आपके समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि आने वाले वीडियोस में कंप्लीट NCERT एग्जाम्पलर RD शर्मा RS अग्रवाल के क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। थैंक यू।